Friends, today we will discuss about trim function, ltrim function and rtrim function. ट्रिम फंक्शन का यूज़ हम अनरिक्वायर्ड स्पेस को हटाने के लिए करते हैं. जैसे हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं और हम कुछ स्पेसेस छोड़ देते हैं तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके उन स्पेसेस को हटा सकते हैं. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर ट्रिम फंक्शन. ट्रिम के अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है जिसका हमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस हटाना है. मतलब स्ट्रिंग के पहले वाले स्पेसेस को और स्ट्रिंग के बाद जो हमने अनरिक्वायर्ड स्पेसेस छोड़ दिए हैं उसको हटाने के लिए. देन है ltrim फंक्शन. ltrim फंक्शन क्या करता है? लीडिंग स्पेस को हटाता है. ltrim फंक्शन के अंदर हम एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग पास करते हैं. तो ltrim फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग के पहले अगर कोई स्पेस है, अनरिक्वायर्ड स्पेस है, तो वो हटा देता है. देन है rtrim फंक्शन. rtrim फंक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं जिसका हमें ट्रेलिंग स्पेस हटाना होता है. मतलब स्ट्रिंग के बाद यदि हमने कोई स्पेस छोड़ दिया हो, अगर हमें उस स्पेस को हटाना है तो हम rtrim फंक्शन का यूज़ करते हैं. अब हम तीनों फंक्शन को क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं. हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. पहले हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना देख लेते हैं. तो हमें ट्रिम करने के लिए पहले लिखना होगा सिलेक्ट देन ट्रिम और फिर उसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है विथ स्पेसेस. तो हमने ये कुछ स्पेस दे दिया है. देन लिखेंगे MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स. फिर हम थोड़ा स्पेस दे देंगे, फिर हम एंटर कर देंगे. तो क्या होगा कि जितने भी स्पेसेस हमने दिए थे वो ट्रिम हो जाएंगे. और यदि हम लिखते हैं सिलेक्ट ट्रिम और फिर हमने कुछ स्पेसेस दिए, फिर लिखा MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और फिर देन एंटर कर देंगे. तो ये क्या होगा कि इसने ये जो लीडिंग स्पेस था वो हटा दिया. इस कॉलम नेम को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब सा शो हो रहा है. तो हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट ट्रिम. हम ये इस कॉलम का नेम टेम्पररी से चेंज कर सकते हैं. हमें लिखना होगा सिलेक्ट ट्रिम और फिर कुछ स्पेसेस दे देते हैं MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स. और फिर हमें लिखना होगा एज एलाइसिस बनाता है. देन हम इस कॉलम का नेम, जो ये कॉलम हमें मिलती है ट्रिम करने के बाद, उसका नेम हम चेंज करना चाहते तो हमें एज के बाद लिखना होगा ट्रिम्ड स्ट्रिंग. आप इस कॉलम का नेम कुछ भी दे सकते हैं. एंटर करेंगे तो ये हमें ये शो नहीं होगा. हमें इस कॉलम का नेम चेंज होकर मिलेगा ट्रिम्ड स्ट्रिंग. मतलब ये क्वेरी जो रिजल्ट दे रही है उसे हम एक कॉलम में स्टोर कर रहे हैं, ट्रिम्ड स्ट्रिंग नाम के कॉलम में. ऐसे ही हम ltrim का यूज़ कर सकते हैं और rtrim का यूज़ कर सकते हैं. सो हम अभी ltrim देखते हैं. ltrim फंक्शन लिखना होगा हमें सिलेक्ट देन ltrim और फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी होगी जिसमें कुछ लीडिंग स्पेसेस होंगे. तो हम यहाँ लिख देते हैं MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और फिर हम एंटर कर देते हैं. तो क्या होगा, लीडिंग स्पेस रिमूव हो जाएगा. अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो सिलेक्ट ltrim और हमने यहाँ क्या किया, ये स्पेस तो दिया है MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और फिर हमने यहाँ कुछ स्पेस दे दिया. तब भी ये फंक्शन वर्क करेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, यहाँ पे हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ स्पेस है या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है. तो हम ऐसे लिख कर देखते हैं सिलेक्ट ltrim MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स
और फिर हमने कुछ स्पेस दे दिया और फिर हमने लिख दिया h। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। देन हम एंटर कर देंगे। अभी हमें यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था, हमें ये समझ में आ रहा था कि हाँ ये ltrim फंक्शन जो है ये लीडिंग स्पेस को भी रिमूव कर रहा है और ट्रेलिंग स्पेस को भी, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ स्पेस है या फिर ये स्ट्रिंग यहाँ एंड हो गई। तो हमने यहाँ थोड़ा स्पेस देकर h लिख कर देखा तो ये ऐसा शो हो रहा है, मतलब कि ये सिर्फ लीडिंग स्पेस को ही हटाता है। देन हम rtrim फंक्शन का यूज़ करना देखेंगे। हम लिखेंगे rtrim और फिर लिख देते हैं MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और फिर हम कुछ स्पेसेस दे देते हैं। तो क्या होगा कि ये इस स्पेस को हटा देगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसने इस स्पेस को हटा दिया है, तो हम क्या लिख के देखते हैं, सिलेक्ट rtrim और फिर हमने क्या किया, MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स लिखेंगे। अब हम यहाँ कुछ स्पेस के बाद कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं, देन एंटर करते हैं। इस फंक्शन ने स्पेस को नहीं हटाया क्योंकि ये ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करता है। ट्रेलिंग मतलब जहाँ स्ट्रिंग एंड हो जाती है उसके बाद, जैसे हमने यहाँ बिगिनर्स लिख दिया, फिर हमने कुछ स्पेस दिया, देन उस स्पेस को ये हटाता है। लेकिन ये जो हमने बिगिनर्स और h लिखा है तो ये तो ट्रेलिंग स्पेस नहीं है, ये तो दोनों के बीच का स्पेस है और ये एक स्ट्रिंग के अंदर है, ना कि ये स्ट्रिंग के बाहर है, तो ये इसे रिमूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने h की बात कोई स्पेस दिया होता तो ये फंक्शन उस स्पेस की रिमूव कर देता। जैसे हम लिखेंगे यहाँ सिलेक्ट rtrim और फिर हमने ये लिखा और फिर हमने h के बाद कुछ स्पेस दे दिया, तब ये ट्रिम कर देगा। मतलब h के बाद जो भी स्पेस है ये उसे हटा देगा। मतलब जो ltrim और rtrim फंक्शन है ये स्ट्रिंग स्टार्ट होने से पहले अगर स्पेस है तो ltrim इसे रिमूव कर देगा, और rtrim अगर स्ट्रिंग ख़त्म होने से पहले कोई स्पेस है तो वो उसे रिमूव कर देगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग के बीच में कोई स्पेस हो तो ये रिमूव नहीं करेगा। सिर्फ ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करने के लिए ये सारे फंक्शंस होते हैं। आप इस कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड टाइप की शो हो रही है। हमें इस कॉलम का नेम अगर चेंज करना हो, क्योंकि हमने यहाँ सिलेक्ट rtrim लिखा है, तो सिलेक्ट मतलब क्या होता है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसलिए कॉलम का नेम ये फंक्शन के साथ शो कर रहा है, फंक्शन शो कर रहा है जो हमने अप्लाई किया है सिलेक्ट के बाद। तो अब अगर हमें इसे चेंज करना हो इस कॉलम नेम को, तो हमें लिखना हुआ एज और ट्रिम्ड स्ट्रिंग, इस कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। So this is about trim function, rtrim function, ltrim function. Thanks for watching my video. For more videos, subscribe my channel, Be Programmer.